नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। शहर में एक लड़की सदमा नूरी ने अपने प्रेमी राजा बाबू के साथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए। इसके बाद सदमा नूरी ने अपना नाम बदलकर रानी रख लिया। दोनों प्रेमी युगल पिछले 3 महीने से एक दूसरे से प्रेम करते आ रहे थे। इस विवाह के विश्व हिंदू परिषद के सदस्य साक्षी बने और दोनों लोगों को सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने का आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले राजा बाबू प्रजापति इसी नगर पालिका क्षेत्र के ही मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक रखने वाली सदमा नूरी से फरवरी 2025 में प्रेम हो गया। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन धर्म की दीवार आड़े आने लगी। प्रेमी राजा बाबू विश्व हिंदू परिषद का सदस्य था, तो उसने यह बात अपने संगठन के लोगों को बताई और मदद मांगी, जिसके बाद गुरुवार को सदमा नूरी और राजा बाबू ने कोर्ट मैरिज करने के बाद शहर के पुरानी कोतवाली स्थित शिव मंदिर में विहिप के सदस्यों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दोनों की शादी कराई और दोनों को सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने का आशीर्वाद दिया। विवाह के दौरान राजा बाबू ने सदमा नूरी उर्फ रानी की मांग में सिंदूर भरा। दोनों ने मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हुए एक दूसरे को जयमाला पहनाया। इस शादी समारोह में सदमा नूरी से रानी बनी के घरवाले शरीक नहीं हुए, जबकि राजा बाबू के घर वाले मौजूद थे। शादी के बाद दोनों काफी खुश नजर आए। शादी संपन्न होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक गोरखपुर क्षेत्र गौरव रघुवंशी ने बताया कि राजा बाबू प्रजापति उनके कार्यकर्ता है। फरवरी में वे मुबारकपुर के सदमा नूरी से प्रेम करने लगे। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन धर्म के चलते अड़चने आ रही थी। लेकिन आज कोर्ट में शादी की और फिर शिव मंदिर में वैदिक रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई है। पहले हम लोग कोर्ट मैरिज किए थे, फिर अब हिंदू धर्म से किए। कितने दिनों से तुम्हारा प्रेम चल रहा था? 3 महीने से। अच्छा, कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? मामला ये है कि फरवरी से हम लोग एक दूसरे को चाहते थे। अब हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग शादी करेंगे। जीवन भर साथ रहने के लिए हम लोग ये कोर्ट मैरिज करके एक दूसरे को चुना है। हम लोग जीवन भर साथ भर रहेंगे। आपकी जीवन संगिनी क्या थी, अभी क्या हुई है? पहले प्रेमिका थी, अब शादी करके मेरी। अच्छा, किस धर्म से हैं ये इस्लाम धर्म से आती है। क्या नाम था पहले? सदमा नूरी था। अब क्या नाम हो गया इनका? रानी प्रजापति। कितने साल से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था और किसके सहयोग से आपने शादी करी है? इसमें 3 महीना से चल रहा था हमारा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर, आजमगढ़। ये कहाँ की है? मुबारकपुर। आज का यह जो प्रकरण है उसमें हमारे राजा बाबू प्रजापति जी मुबारकपुर के अपने कार्यकर्ता हैं। बीते 3 महीने से आपका प्रेम इनसे चल रहा था, रानी से, और आज विधिक रूप से कोर्ट में भी सारी कार्रवाई पूरी हुई है।
इनका वहाँ पे विवाह हुआ। उसके बाद यहाँ शिव जी के मंदिर में सारे विधि विधान से इन लोगों का विवाह हम लोगों ने कराया। अगर इनकी शादी में अड़चने क्यों आ रही है, क्या कारण? क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के विपरीत धर्म के हैं। क्योंकि जो बच्ची हैं ये इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं और ये हिंदू हैं, इसलिए दिक्कत आ रही थी दोनों लोगों के परिवार में। इसलिए इन लोगों ने कानूनन जो रास्ते होते हैं उसको अपनाने का फैसला किया और हम लोगों के संगठन से जुड़े, इसलिए हम लोगों ने भी अपना जो हो सका वो सहयोग करने का प्रयास किया है। पहले लड़की का क्या नाम था, अब क्या नाम हुआ हिंदू रीति से? अभी सदमा इनका नाम था, अब रानी कहा जाएगा इनको। परिवार का विरोध होगा, उसको किस तरीके से देखेंगे? सब ठीक हो जाएगा। परिवार का विरोध तो रहता ही है, हर मामले में ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम लोग प्रयासरत हैं उसके लिए और बाकी आगे जो विधिक रूप से भी कार्रवाइयाँ होंगी और पुलिस प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा और दोनों परिवार आपस में प्रेम से रहेंगे। अभी नहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं है, ना आगे। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में गुरुवार को अरविंद कुमार पाठक अध्यक्ष तथा रणधीर सिंह मंत्री पद पर विजयी हुए। चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही समर्थकों ने विजयी उम्मीदवारों का फूल मालाओं से स्वागत किया। अध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार पाठक को 201 मत पाकर जीते। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भृगुनाथ राम को 169 मत मिले। इसके अलावा इस पद के अन्य प्रत्याशी बलिराम यादव को मात्र 11 मत ही प्राप्त हुए। मंत्री पद पर रणधीर सिंह 208 मत पाकर निर्वाचित हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद रफीक को 157 मत मिले। इस पद के दावेदार रहे रविशंकर यादव को महज 6 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पद पर मनकू कुशवाहा को 239, संतोष श्रीवास्तव को 292 व शिवशंकर गोंड को 123 मत प्राप्त हुए। वरिष्ठ कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्यों के लिए हुए निर्वाचन में प्रत्याशी अरविंद कुमार लाल अस्थाना को 252, जिया लाल यादव को 275, नागेंद्र प्रसाद यादव को 244, संदीप प्रकाश सिंह को 281, श्यामजीत यादव को 186, शमशाद अहमद को 236 और हर गोविंद यादव को 241 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष के 2 पदों कनिष्ठ उपाध्यक्ष, सहमंत्री प्रकाशन, सहमंत्री पुस्तकालय, सहमंत्री प्रशासन और कनिष्ठ कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक ने कहा कि वह अधिवक्ताओं के हितों के लिए सदैव संघर्ष करते रहेंगे। आज अध्यक्ष पद पर मैं निर्वाचित हुआ हूं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी साथियों का सहयोग रहा है, भरपूर रहा है। चाहे वो युवा साथी रहे हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग साथी रहे हैं, चाहे हमारे समकक्ष साथी रहे हैं, सबका हमको जो है बराबर सहयोग मिला है। और हमारे मंत्री जी बगल में हैं, इनको भी डीबीए का संपूर्ण सहयोग मिला है, सभी लोगों का मिला है। और मौका हमें मिला है 1 वर्ष का, और 1 वर्ष में हम पूरी कोशिश करेंगे कि अधिवक्ता हित की जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी और उसको हम लड़ेंगे। और इसके पीछे मुकदमा के पीछे हम बल्कि नहीं भागेंगे, बल्कि अधिवक्ता हित की जितनी भी लड़ाई रहेगी, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे वो न्यायालय से हो, चाहे जिस प्रकार की भी लड़ाई हो, जहाँ पे हमारे हित की बात रहेगी वहाँ हम 24 घंटे खड़े रहेंगे। चुनाव जो है सभी भाइयों के सहयोग से जो है 51 मतों से जीता हूँ। सभी भाइयों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और जो जुआ साथी और लोग मेरे साथ लगे रहे उनको विशेष धन्यवाद। साथ साथ मैं चाहूँगा कि 1 साल का जो कार्यकाल मिला है उसको जितनी मेरी क्षमता है उसमें जो है मैं निष्पक्ष रूप से सभी भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर सकूं और अधिवक्ता हित जो है वो सर्वोपरि है हमारे लिए और उस पर हम प्रयास करेंगे कि अधिवक्ता के विरुद्ध कहीं कोई कार्य न होने पाए। आजमगढ़ जिले में खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एक कस्बे में तेज रफ्तार कार में सवार युवकों का स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक कार की खिड़कियों से बाहर लटककर और हाथ लहराकर खतरनाक तरीके से स्टंट करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इस संज्ञान में लिया है।
पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। 4 कार में से 2 का पुलिस ने पता लगा लिया है। 2 की तलाश जारी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद और कई काली रंग की कार तेज गति से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भर रही है। कार की खिड़कियों से युवक बाहर निकलकर बैठे हैं, जबकि एक अन्य युवक कार की छत पर बैठकर हुड़दंग मचा रहा है। कार चालक भी तेज गति से गाड़ी को खतरनाक तरीके से चला रहा है, जिससे अन्य वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। पीछे से आ रहे उनके साथी की ओर से इसका रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी यातायात विवेक त्रिपाठी ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने वीडियो में दिख रही कार के नंबर के आधार पर वाहन को ट्रेस करना शुरू कर दिया। 4 कार में 2 कार को ट्रेस कर लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। इस मामले में एसपी यातायात विवेक त्रिपाठी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की ओर से वीडियो डाला गया है। उनमें 3-4 वीडियो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है। एक जनपद के किसी कस्बे का वीडियो है। 2 वाहनों की पहचान हो चुकी है। एक इस जनपद का पंजीकरण है, दूसरा अन्य जनपद का पंजीकरण है। इस मामले में कार्रवाई करने के लिए यातायात उपनिरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। सभी वाहनों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। इस प्रदर्शन में शामिल वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। काफिला बनाकर स्टंट करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों के माध्यम से संज्ञान में आया था कि फेसबुक पर एक व्यक्ति द्वारा कुछ वीडियो डाले गए। उनमें 3-4 वाहनों में एक रोड पर जो एक्सप्रेसवे या हाईवे प्रतीत होती है, इसके संबंध में जानकारी दी गई तो शायद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो है और एक जनपद के किसी कस्बे का वीडियो है। तो उसमें वाहनों का पहचान 2 वाहनों की पहचान हो गई है, जो उसमें से एक वाहन इस जनपद का रजिस्टर्ड है और एक अलग जनपद का रजिस्टर्ड है। सभी वाहनों के संबंध में कार्रवाई हेतु कल ही यातायात उपनिरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया था। उसके संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। जो वाहन इस प्रदर्शन में शामिल थे, वीडियो के सत्यापन के पश्चात उनके विरुद्ध भारी धनराशि की पेनाल्टी लगाई जाएगी और काफिला बना करके स्टंट करने के संबंध में पुष्टि होने पर अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक विवाहित महिला ने अपने प्रेमी को अपनी ससुराल बुलाया, लेकिन जब महिला के ससुर और अन्य परिवार के लोग गेहूं काट के घर लौटे तो उन्होंने अपनी बहू और उसके आशिक को घर में एक साथ देखा। इसके बाद ससुर ने तुरंत गांव वालों और पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर गांव वालों से पूछताछ की। फिर पुलिस और गांव वालों की आपसी सहमति से मामला शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। गांव वालों और पुलिस के सहमति से दोनों की शादी का फैसला लिया गया और शाम होते होते दोनों को स्थानीय सम्मो माता मंदिर में एक दूसरे से शादी के बंधन में बांध दिया गया। मामला स्थानीय थाना क्षेत्र के चतुरपुर मधई पट्टी गांव का है, जहां गांव निवासी अमित कुमार पुत्र चंद्रिका प्रसाद की शादी अभी 6 माह पूर्व ही 2024 में अंबेडकर नगर जनपद के जैतपुर थाना अंतर्गत प्रतापपुर कला गांव निवासी शिवपाल निषाद की पुत्री मंजू के साथ हुई थी। कुछ दिन पहले ही पति अमित कुमार के चाचा का देहांत हो गया, तो इसी बीच बहू भी अपनी ससुराल चतुरपुर मधईपट्टी आई थी। सुनसान मौका देख बहू मंजू ने अपने 10 वर्ष पुराने आशिक संजय निषाद पुत्र रामानंद, जो इसके मायके का ही रहने वाला था, उसे अपने घर बुला लिया।
गेहूं की कटाई कर परिजन जब घर वापस आए तो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। मंजू और उसके आशिक संजय ने बताया कि दोनों पिछले 10 वर्षों से हमेशा एक दूसरे से संपर्क में थे और अब उन्होंने एक साथ अपना नया जीवन शुरू करने का निर्णय भी ले लिया था। महिला के ससुर चंद्रिका ने भी बताया कि वे मंगलवार को गेहूं काटने के बाद घर लौटे तो घर में यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत गांव वालों और पुलिस को सूचित किया। हालांकि इस घटना के बाद लड़की के पिता शिवपाल ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आज से हमसे और हमारी लड़की से कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद अब उनका अपनी बेटी और उसकी नई शादी से कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। पुलिस ने दोनों को काफी समझाया और फिर सभी पक्षों की सहमति से मंदिर में उनकी शादी करवा दी गई। विवाह के बाद बहू अपने आशिक के साथ हंसी खुशी उसके घर चली गई। इस घटना को लेकर पूरे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने मामले का समाधान बड़े ही शांति और सूझबूझ से कर दिया। प्रतापपुर कला। कहीं आपकी पहले शादी हुई थी? हाँ। कहाँ पे? चतुरपुर। हाँ? चतुरपुर। किसके यहाँ? चंद्रिका प्रसाद। क्या हुआ, कल क्या हुआ था बताइए। आज क्यों शादी कर रही हैं, किससे शादी कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। किससे शादी की है आज? संजय से। संजय कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापपुर। हाँ? प्रतापपुर। कै साल से जानती हैं? कै साल से इनको जानती हैं आप? 10 साल। 10 साल से। तो 10 साल से क्या प्रेम करती थी इनसे? बोलिए। हाँ। तो आज क्या, आज यहाँ मंदिर में शादी की है? हाँ। अपनी मर्जी से? मुंह से बोलिए। हाँ। संजय। संजय कहाँ घर है? प्रतापपुर गला। कल क्या हुआ था? कल आप चतुरपुर खास आए थे, क्या मामला था बताइए। मामला क्या, मामला सबको पता है, क्या बताऊँ? कल आप बताएंगे ना क्या हुआ था? क्या बताऊँ आपको? हाँ? क्या बताऊँ? क्या हुआ? आप कैसे साल से इनको जानते हैं? 10 साल से जानता हूँ। 10 साल से। हाँ। ये शादीशुदा है, ये जानते थे? हाँ। हाँ, उसके बाद भी आप मिलने आए थे? हम मिलने आए थे। तो आज शादी कर रहे हैं, सबके रजामंदी से शादी कर रहे हैं? मुंह से बोलिए। हाँ हाँ। हमारी बहू एक लड़के को, संजय को बुलाई थी घर में, 12 बजे रात को पकड़ा गया। हमने तत्काल ही अपनी खेत के मतलब आशीष सिंह को बुलाया। इसके बाद अतरौलिया थाना पे फोन किया, फिर 100 नंबर डायल किया। इन लोगों को हमने अपने घर बुलाया, घर बुलाकर इन लोगों को मतलब वीडियो बनवा कर अरेस्ट करवाया। बयान लेकर। आपकी बहू का क्या नाम है? मंजू देवी। कहाँ की रहने वाली है, कहाँ घर है? गौरा प्रतापपुर। और कौन आया था रात में, कौन आया था, क्या है? संजय निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरा निषाद। क्या नाम है उनके पिताजी का? इनके पिता रामानंद। तो फिर क्या हुआ जब रात में आपने पुलिस बुलाया तो क्या हुआ? पुलिस लेकर इनको थाने चले आई। हाँ। और फिर हमको कही कि 9 बजे मतलब दिन में बहू को लेकर थाने आ जाओ। हाँ। क्या हुआ? थाने पे आए। इसके बाद मतलब रजामंदी से दोनों को सुलहनामा किया गया। हमारे बीच और उनके बाप के बीच श्री क्या नाम उनका है, शिवपाल निषाद और रामानंद के बीच, तीनों लोगों का नाम सुलहनामा लिखा गया। फिर वहां से मतलब दरोगा जी ने छोड़ा कि मतलब ले जाओ इनको शादी करा। क्या सुलहनामा क्या हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? वही कि मतलब संजय के साथ रहना चाहती हैं, उनसे पूछा गया तो उथुआ हुआ बस। क्या आप अपने बेटे की क्या करेंगे फिर? आपके बेटे की भी तो बात, बेटे लिखते रजामंदी आप पूछे थे अपने? हाँ, रजामंदी पूछे थे, जब उनको मतलब जय बारे आए हैं, मतलब उनसे संपर्क नहीं रखा। क्या इससे पहले भी कभी लेके आती थी कि घर पे रहती थी, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? किसको? लड़की? नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन शंका मतलब मोबाइल से इनके थोड़ा पता था कि मतलब किसी से बात करती हैं और रात में आता है कि नहीं। तो कल मतलब हमारे पास दमाई हो रही थी, दमराही। हम लोग 11-12 बजे रात में आए तब देखिए इसको। तो शादी के बाद यहाँ रहती थी कि अपने मायके में रहती थी? अपने मायके में रहती थी। 8 दिन मतलब हमारे यहाँ रही थी, इसके बाद फिर चली गई थी। 26 कब आई थी आपके यहाँ? 26 मार्च को हमारे यहाँ। कब आई आपके यहाँ? 26 मार्च को आई। 26 मार्च को जी। तो आज आपने पूरा मतलब कि सभी उनके परिवार के साथ विधि विधान शादी करवा दी? जी जी। शादी हुई जी। पहली शादी कहाँ कराए थे? चतुरपुर। चतुरपुर। किसके घर? चंद्रिका प्रसाद की। क्या हुआ आज ऐसा दूसरी शादी कराना पड़ा? अब यही देख लीजिए, यही हुआ है। हाँ। मतलब किसी और के साथ शादी? जी। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप? अब मुझसे कोई मतलब नहीं उससे है, लड़की लड़की से कोई मतलब नहीं, मेरे दरवाजे पाना नहीं चाहिए। किसके साथ शादी की है?
संजय के उनके साथ चली गई है? चली गई है। आज गई है, आज से आपसे कोई मतलब है उनसे? कोई मतलब नहीं मुझसे उससे। ठीक लड़की मेरे दरवाजे पार होना चाहिए। सामान्य और घातक सभी प्रकार के रक्त विकारों से पीड़ित रोगियों के उपचार की व्यवस्था अब जनपद के शहर के सिधारी स्थित रेनबो हॉस्पिटल में शुरू हो चुकी है। यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। वयस्कों और बच्चों में पाए जाने वाले ITP, अप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा और कई अन्य घातक रक्त विकारों का इलाज करने का उनका सफल व प्रभावी अनुभव रहा है। सामान्य नागरिक की पहुंच में उपचार लाने के लिए PMJY और मुख्यमंत्री राहत कोष जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी वह रोगियों को उपचार प्रदान कराती है। रेनबो हॉस्पिटल में अब रक्त संबंधी विकारों वाले रोगियों के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा देखभाल सुविधा उपलब्ध होगी। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल प्रत्येक माह के पहले व तीसरे गुरुवार को रेनबो हॉस्पिटल में OPD देखेंगी। ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्याएं होती है, जैसे ब्लड का कैंसर या ब्लड कम होना या ब्लड का अत्यधिक बढ़ना, प्लेटलेट्स का कम होना, शरीर में कहीं गठान आना या फिर किसी भी प्रकार का कैंसर होता है, उन सभी का इलाज मैं करती हूँ। हमारा सेंटर जो कि है कि रुधिर आरोग्य हेमेटोलॉजी सर्विसेज है, ये OP चौधरी हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पे रायबरेली रोड में स्थित है और ये इस सेंटर पे हम हर प्रकार का इलाज करते हैं ब्लड से रिलेटेड समस्याओं का। और आजमगढ़ में हमने ये सुविधाएं चालू की हैं। OPD सर्विसेज हमारी रेनबो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि सिधारी पे स्थित है, उसमें पहले और तीसरे गुरुवार में हमारी ये OPD सुविधाएं चालू हो गई हैं। धन्यवाद। रक्त से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे संकेत होते हैं, लक्षण क्या होते हैं उनके, कैसे हम जानें? अगर हम रक्त संबंधित मेन समस्याओं की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है अनीमिया। अनीमिया खान पान की भी कमी से हो सकता है, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं, या फिर और भी कई प्रकार के अनीमिया होते हैं जिसका इलाज आसान नहीं होता है। दूसरा, हम प्लेटलेट की कमी की वजह से ITP हो सकता है। और अगर हम और गंभीर रोगों के विषय में जाएँ तो थैलेसीमिया एक बहुत गंभीर रोग है जिसका इलाज डिफ़िकल्ट होता है और हर जगह मौजूद भी नहीं होता है। इसमें बार बार बच्चे को खून कम हो जाता है और खून चढ़वाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा ब्लड के कैंसर्स होते हैं, जैसे ल्यूकीमियाज़ होते हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियाज़, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज़ होते हैं, लिम्फोमाज़ होते हैं, हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस, ये मेन हमारे ब्लड की बीमारियां होती हैं। तो इन सभी का इलाज संभव है? जी, इन सभी का इलाज संभव है और बहुत ही सुचारू रूप से संभव है। और आजकल तो बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। आम धारणा लोगों की ये होती है कि अगर कैंसर हो गया तो इसका इलाज नहीं होता है, बट ये धारणा बहुत बहुत पुरानी है। अब हमारे पास हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हर प्रकार के कैंसर का इलाज बहुत ही सुचारू रूप से संभव है। और स्पेशली जो ब्लड के कैंसर्स होते हैं उसमें तो किसी प्रकार का ऑपरेशन या किसी प्रकार की सिकाई भी नहीं ज़रूरत होती है। आमूमन तौर पे दवाइयों से ही इलाज हो जाता है ब्लड के कैंसर का। मैम, इसका इलाज क्या आयुष्मान कार्ड से भी संभव है क्या? जी, आयुष्मान कार्ड से बिल्कुल संभव है। आयुष्मान कार्ड में बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो कि कैंसर के लिए ही बने हुए हैं और सरकार हमारी बहुत अच्छी इसमें धनराशि देती है, जिससे हम बहुत ही सुचारू रूप से इसका इलाज कर सकते हैं। उसके अलावा हम मुख्यमंत्री राहत कोष की भी सहायता ले सकते हैं इसका इलाज कराने में, उससे भी अच्छी धनराशि आ जाती है, जिससे बहुत ही सरलतापूर्वक इस कैंसर का इलाज हो जाता है। गुरुद्वारा साहिब की जमीन के बाबत उच्चाधिकारियों द्वारा गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाते हुए सिख समाज के लोगों ने गुरुवार के दिन मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। कमिश्नर को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उपजिलाधिकारी सदर आजमगढ़ द्वारा 20 जनवरी 2024 को गुरुद्वारा साहिब की जमीन के संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ को बिंदुवार आख्या भेजी गई थी। वहीं अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से 31 जनवरी 2024 को उपायुक्त सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश 824 जवाहर भवन लखनऊ को आख्या प्रेषित की गई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन
द्वारा भेजे गए बिंदुवार आख्या के बिंदु 5 में दर्शाया गया है कि संजय पुत्र लल्लन व शीला देवी पत्नी शिकवार राम को आर्थिक रूप से कमजोर और इनके पास अन्य कोई आवास संज्ञान में नहीं आने की बात कही गई है, जबकि ग्राम कोलपांडे स्थित गाटा संख्या 33 में शीला देवी पत्नी शिकधार राम का पक्का मकान निर्मित है। इसी प्रकार बिंदु संख्या 8 में एक पक्षीय रूप से विपक्षियों के खिलाफ आदेश 12 सितंबर 2023 होने की बात भी झूठी एवं गलत है, जबकि आदेश दिनांक 12 सितंबर 2023 अंतर्गत धारा 134 के तहत सभी विपक्षी वकालतनामा के माध्यम से हाजिर थे। सिख समाज ने गुहार लगाई कि गुरुद्वारा साहिब की जमीन के बाबत उच्चाधिकारियों द्वारा बिना स्थलीय जांच किए गलत आख्या प्रेषित करने के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें। साथ ही मामले में पुनः सक्षम अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए। 2018 में जो है जिला अधिकारी महोदय के यहाँ जो है एक वाद दाखिल किया गया 38(1) में धारा, जिसमें जो है विपक्षियों के बेदखली हेतु और उनके नाम को निरस्त करने के लिए जो है एक दावा दाखिल किया गया, जिसमें 2019 में माननीय नागेंद्र प्रसाद सिंह जो तत्कालीन डीएम थे, उन्होंने जो है 25/9/2019 में जो है गुरुद्वारे के पक्ष में जो है फैसला देते हुए सारे विपक्षियों के नाम जो है वर्तमान खतौनी और खसरे से जो है उन्होंने निरस्त कर दिए। इसके बाद जो है कमिश्नर महोदय द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। जो विपक्षियों ने अपील की, कमिश्नर के यहाँ इन्होंने निगरानी दाखिल की, उस निगरानी को निरस्त करके जो है इसके बाद विपक्षियों ने जो है राजस्व परिषद लखनऊ में अपील दाखिल की, वहां उनकी अपील जो है खारिज कर दी गई। इसके बाद वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी जो है इनको जो है ये कहते हुए कहा कि आपको किसी तरीके का अगर दिक्कत है तो धारा 144 में आप जाकर के एसडीएम सदर के न्यायालय में जो है स्वतः का वाद दाखिल कर सकते हैं। लेकिन विपक्षियों ने चोरी छिपे जो है 6 महीने के बाद फिर से जो है एक अपील जो है हाई कोर्ट में चोरी से दाखिल कर दी, जिसके बाद जो है हम लोगों को पता चलने के बाद कमेटी ने ये आपस में जो है चर्चा की और इसके बाद ये निर्णय लिया कि हाई कोर्ट में जो इनकी अपील दूसरी है, जो गलत तरीके से दाखिल की गई तथ्यों को छुपा करके, उसके खिलाफ हम लोग गए और वहां से भी इनकी दूसरी अपील भी निरस्त कर दी गई। इसके बाद ये जो है धारा 144 में विपक्षियों ने एसडीएम कोर्ट में 2 नंबर के बाबत 251 और 252 के बाबत इन्होंने स्वतः का वाद दाखिल किया। इसके पहले जो है 2022 में धारा 134 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई हेतु जो है हम लोगों ने वाद दाखिल किया, जिसमें 12/9/2023 को एसडीएम सदर महोदय द्वारा बेदखली आदेश जो है जारी कर दिया गया। इसके बावजूद भी और ये कहते हुए उन्होंने जब यहाँ पे विवाद ये बढ़ा कि बेदखल करके हम लोगों को कब्जा दिलाया जाए, तो एसडीएम सदर ने जो है ये कहते हुए अपना ही आदेश जो है निरस्त कर दिया दिनांक 16/12/2023 को, कि विपक्षियों को सुना नहीं गया, जबकि विपक्षी जो है मुकदमे में जो है वकालतनामा के माध्यम से सभी लोग हाजिर थे। इसके बावजूद जो है हम लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हम लोगों की कोई अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करता है। इसके बावजूद जो है वर्तमान समय में जो अपर जिला अधिकारी प्रशासन है, इन्होंने जो है सर्वे कमीशन को, जो कि लखनऊ से उपायुक्त महोदय ने वहाँ से जो है सर्वे करने के लिए इनको आदेशित किया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है झूठी बातें कह के जो है विपक्षियों का सहयोग किया है और इनके बेदखल की कार्रवाई से बचना चाहते हैं। विपक्षियों को ये कहते हुए इन्होंने बेदखल करने से इनकार कर दिया कि इनके पास कोई दूसरा आवास या जगह नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में जो है कोलपांडे स्थित गाटा 233 में जो 33 में है, इनका एक वहाँ पे मकान पक्का बना हुआ है और इस पे उनकी कोई टिप्पणी नहीं हुई। हमने उनको कार्रवाई के लिए जो है जब कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं।
कुछ इनके द्वारा कुछ नहीं किए जाने पे आज हम लोगों ने कमिश्नर महोदय को एक एप्लीकेशन दे करके इनके खिलाफ जो है उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। विद्युत विभाग के निजीकरण कार्यवाही को जनहित विरोधी कदम करार देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नगर इकाई ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकपा नगर इकाई के पदाधिकारी एक कुंवर सिंह उद्यान से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित 4 सूत्री मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। भाकपा नगर मंत्री अशोक कुमार राय ने कहा कि केवल अपने चहेते पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 42 जिलों का सरकार निजीकरण करने जा रही है। सरकार के इस कदम से किसान के साथ साथ निम्न व मध्य वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ लादे जाने की कवायद है। आज प्रदेश में घरेलू बिजली की अधिकतम कीमत ₹6.5 प्रति यूनिट है। निजीकरण में होने पर यह कीमत बढ़ाकर 17 से 18 रुपए यूनिट कर दी जाएगी। सरकार बेरोजगार की समस्या पर काम नहीं कर रही है, बल्कि जनता को आर्थिक बोझ लादकर उसकी हालत खराब करने की नियत बना रखी है। बिजली कर्मचारी संघ के रामावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि निजीकरण होने से सबसे बड़ा खतरा 50,000 संविदा कर्मचारियों पर पड़ेगा। प्रदेश में 76,000 सरकारी पद समाप्त हो जाएंगे। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है और दक्षिणांचल में 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है। निजीकरण होने पर लगभग 66,000 करोड़ रुपए की क्षति होगी। सरकार के अनुसार 15,000 करोड़ रुपए का बिजली राजस्व का बकाया और उसके सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपए का घाटा। इससे साफ है कि राजस्व वसूल लिया जाए तो प्रदेश में विद्युत निगम मुनाफे में है, लेकिन सरकार पूंजीपतियों पर मेहरबान है और जनता विरोधी बनी हुई है। इस अवसर पर दुर्बली राम, मखडू राम, खरपत्तू राम, राजनारायण, रामावत यादव, दया राम आदि मौजूद रहे। हम लोगों आज राज्यव्यापी आंदोलन के अंतर्गत ये सरकार जो है पूरा देश तो बेच ही रही है, साथ साथ उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को भी निजीकरण करने जा रही है। उसके विरोध में सभी बिजली कर्मचारी आंदोलन पर हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के लोग उनके समर्थन में सरकार से यह मांग करते हैं कि यह निजीकरण बंद किया जाए और जो 23 में ऊर्जा मंत्री ने वादा किया था उसको पूरा किया जाए। संविदा कर्मियों को जो निकाल दिया गया है उनको उनकी भर्ती कराई जाए। ये निजीकरण के रास्ते पर चलते हुए जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं जिससे कि तमाम गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं, उस स्मार्ट मीटर को भी लगाना बंद करें। यही विशेष रूप से हमारी मांग रही है जो राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित है। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में।
शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल सज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।